ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 25 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहां से अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? चार ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान तथा निकोबार। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है लक्षद्वीप से। याद रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित ये प्रश्न है और आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज दमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका या भारत? तो इनका संबंध है श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस देश ने दुनिया में बर्ड फ्लू के स्ट्रेन H5N8 के मानवों में संचरण के पहले मामले की सूचना दी है? चीन, अमेरिका, जापान या रूस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। याद रखिएगा, रूस के द्वारा जो बर्ड फ्लू के स्ट्रेन H5N8 है, इसके जो मानव में संचरण की जो प्रथम जानकारी है WHO को दी गई है, रूस के द्वारा दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? देखिए स्टूडेंट्स, इसका अमाउंट है 55,000, यहाँ पे देखिए 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा ये बजट है। भारत का सबसे बड़ा क्राउडेड राज्य है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भी इलेक्शन भी, विधानसभा के इलेक्शन भी प्रस्तावित है। कर्लापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित? तो आपको बताना है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है। कर्लापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है भारत के पड़ोसी देश चीन के द्वारा। याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? यदि आपने नायब तहसीलदार की परीक्षा का कोई भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर अभी तक पढ़ा है तो आपको ऐसे प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे। कुछ दिनों में हमारी ओल्ड प्रीवियस सॉल्वर्ड पेपर की किताब लॉन्च होने वाली है, जिसमें एक ही किताब में हम आपको कम से कम 13-14 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व करके देंगे। उसके लिए कुछ दिनों का आपको इंतजार करना होगा। तो आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी विधानसभा में 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान को बजाया गया? तो ये बात की जा रही है यहाँ पे नागालैंड की। याद रखिएगा, नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था और यह भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। 21 फरवरी 2021 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की थीम क्या थी? देखिए इसकी थीम है फोस्टिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोशल लाइफ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। काफ़ी क्लोज यहाँ पे ऑप्शन डाली गई है यदि आप इसको रीड करेंगे, लेकिन ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को, ठीक है। और इस वर्ष की इसकी थीम थी पीस बिल्डिंग, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस शहर को चाय नगरी के नाम से जाना जाता है? देखिए चाय नगरी के नाम से जाना जाता है पालमपुर को। आपको इस पालमपुर के बारे में कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि समाचार पत्रों की सुर्खियों में आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप याद रखिए, चाय नगरी पालमपुर जालंधर रियासत का हिस्सा था। यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें, पालमपुर को उसका नाम पलम यानी पानी की बहुतायत वाले क्षेत्र से मिला है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1849 में डॉक्टर जेमसन ने अल्मोड़ा से लाकर यहाँ चाय के पौधे रोपित करवाकर पालमपुर को एक अलग पहचान दिलाई थी। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। अलाइड सर्विसेज में आपने देखा जब सेब के बगीचे लाने वाले जो शख्स थे, उनका प्रश्न जो बहुत ही बहुचर्चित प्रश्न है, बहुत बार उसमें पहले पूछा जा चुका है, तो इस बार हो सकता है आपके आने वाली परीक्षाओं में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो आपने याद रखना है, डॉक्टर जेमसन ने अल्मोड़ा से लेकर पालमपुर में चाय
चाय के पौधे रोपित किए थे, जिसके बाद पालमपुर को चाय नगरी का दर्जा मिला था। पालमपुर का नाम विश्व की सबसे छोटी नगर परिषदों में शुमार रहा है। मात्र 6.72 वर्ग किलोमीटर का दायरा और सिर्फ 3,500 की जनसंख्या है, फिर भी इस क्षेत्र को नगर निगम बनाया गया है। आपको ज्ञात होगा आजकल सुर्खियों में है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि जो इनकी नवगठित नगर निगम है और उसके साथ में जो पुरानी नगर निगम है धर्मशाला, इनके चुनाव प्रस्तावित है। तो यहाँ पे चुनाव होंगे और ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर ही आधारित होंगे। जो MC एक्ट है 1994 में जिसे बनाया गया था उसे भी अमेंड करने की बात कैबिनेट मीटिंग में कही गई है। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। निश्चित तौर से यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार मंडी जिला में कहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाएगी? सिराज, सुंदरनगर, कोल डैम या फिर तत्तापानी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी तत्तापानी में हिमाचल प्रदेश सरकार बनाने जा रही है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। साथ में याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से कम विकसित पर्यटन स्थलों को विकसित कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगमों के चुनावों को पार्टी चिन्हों पर करवाने के लिए किन 2 अधिनियम में संशोधन करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई? ये वही प्रश्न है जो समकालीन जो आपके अभी हाल ही में कैबिनेट मीटिंग उसमें से निकल कर आया है। निश्चित तौर से ये प्रश्न आपको हिमाचल प्रदेश की किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव अधिनियम 2012 को कैबिनेट मीटिंग के द्वारा अमेंड करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद ही जो यहाँ पे नगर निगमों के चुनाव प्रस्तावित है हिमाचल प्रदेश की 4 नगर निगमें जो अभी तक जिनके चुनाव प्रस्तावित है हिमाचल प्रदेश में, इसमें 5 नगर निगम है जिसमें आप बात करेंगे शिमला सबसे पुरानी है, उसके बाद धर्मशाला को बनाया गया है। ठीक है जी। उसके बाद 3 नई नगर निगम है जिसमें से एक पालमपुर भी, जिसके बारे में हमने आपको अभी तक पढ़ाया। तो यहाँ पे देखिए 4 नगर निगमों के चुनाव प्रस्तावित है, 3 नई और चौथी है आपकी धर्मशाला। इन 5 नगर निगमों के नाम आपको आज कमेंट सेक्शन में बताने हो क्योंकि इन चीज़ों को पहले हम कम से कम 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो नगर निगमों के पार्टी के चिन्ह पर चुनाव होंगे उसके लिए नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश सरकार नगर निगम चुनाव अधिनियम 2012 को संशोधित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलवान घाटी में शहीद हुए अंकुश कुमार के सम्मान में हमीरपुर जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो याद रखिए इनका नाम, इसके पाठशाला का नाम रखा गया है शहीद अंकुश कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पे आपने याद रखना है शहीद अंकुश कुमार राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह इसका नाम रखा गया है। गलवान घाटी में अंकुश कुमार शहीद हुए थे, देश के लिए इनकी शहादत हुई थी, तो अब इनके स्मरण में ही इस पाठशाला का नामकरण किया गया है। स्टूडेंट्स आप हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा कनेक्टर की परीक्षा में बहुत से अभ्यर्थियों की सिलेक्शन हुई जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इन अभ्यर्थियों के द्वारा इस किताब को पढ़ा गया था, आपने कमेंट सेक्शन में भी देखा होगा। हमने कुछ चुनिंदा 1-2 कमेंट्स आपके साथ शेयर भी किए हैं। बहुत ज़्यादा बल्क में हमारे पास मैसेज है जिन कैंडिडेट्स की हमारी सिलेक्शन हुई है। देखिए ये वही किताब है जिसमें से कनेक्टर की परीक्षा में 15 में से 14 प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स इस किताब में जो सामान्य ज्ञान इस तरह से संग्रहित किया गया जो कि संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है और काफ़ी सक्सेसफुल ये किताब हुई है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, हमारे पास कुछ लिमिटेड कॉपीज इस किताब की बची है। आप जल्दी से LetStudyCo.in वेबसाइट पे जाइए और इस किताब को ऑर्डर कीजिए। क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षा के लिए एक ही किताब के साथ अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए किसी परीक्षा में आप बैठे तो आपकी जो सही प्रश्नों की संख्या 100% पहुँच जाए। और स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है जिस परीक्षा का नाम है क्लर्क की परीक्षा, इस परीक्षा का आयोजन होगा 21 मार्च 2021 को। इसके लिए हमारी टीम आप लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट लेकर आई है। ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें आपको 1700+ का क्वेश्चन बैंक है और 120 कंप्यूटर के प्रश्न है, 50 इसमें सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स जो अंग्रेजी हिंदी जो भी इसका सिलेबस है उसको सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ में आपको मिलती है OMR सीट। यदि आप अच्छे से इन मॉक टेस्ट को लगा लेते हैं तो ये एक आपके दिमाग में किस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे जिसका कि आने वाले समय की जो आपकी परीक्षा होगी किस तरह की परीक्षा होगी, किस तरह से आपने उसको हैंडल करना
करना है, 10 मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करेंगे। निश्चित तौर से ये आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। अभी भी आपके पास समय है, आप लोग विजिट कीजिए इलास्टडी कोर18 वेबसाइट को, इस किताब को ऑर्डर कीजिए ताकि आने वाले समय में आप अच्छे से अपनी तैयारी को और भी आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।